बारिश ने आज फिर पाक भारत मैच नहीं होने दिया। मैच जहां रुका कल वहीं से शुरू होगा। कोलंबो में 24 ओवर्स तक रन्स की बरसात हुई और फिर बादलों ने धुआंधार इनिंग्स का आगाज किया। कुछ देर बाद बारिश रुकी, लेकिन ग्राउंड की हालत इतनी खराब थी कि फॉर्म से पानी सुखाने की कोशिश की गई। ग्राउंड मेज ने खराब आउटफील्ड को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश की। कई जगहों में मैदान बहुत खराब हो चुका था, कई बार इंस्पेक्शन करना पड़ा। एम्पायर और दोनों कप्तान आते रहे। मैच शुरू होने की उम्मीद होते ही फिर बारिश हो गई और मैच को कल तक मुलतवी करना पड़ा। दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक पर भारतीय ओपनर्स का अटैक। तेज गेंदबाजी का मुकाबला धुआंधार बल्लेबाजी से किया। शुभमन और रोहित ने 121 रन का आगाज फराहम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान की खराब फील्डिंग ने भी हरीफ बैटर्स का खूब साथ दिया। रोहित शर्मा शादाब और शुभमन गिल शाहीन का शिकार बने। बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। भारतीय बैटिंग की सबसे मजबूत कड़ी विराट कोहली बैटिंग पर मौजूद। एशिया कप में खिलाड़ियों से ज्यादा बादलों की परफॉर्मेंस। फैंस खिलाड़ियों के एक्शन को तरसते रहे, लेकिन मेघा मुसलसल बरसते रहे। बरसात ने एक बार फिर पाक भारत टाकरा नहीं होने दिया। बड़े मैच के लिए आज मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी। शायकीन ने कहा, एशिया कप से बेहतर हमारा पीएसएल है। लोग खुशी खुशी मैचेस एंजॉय करते हैं। कोलंबो में भी मद्दाहों की बड़ी तादाद कौमी टीम को सपोर्ट करने पहुंची, लेकिन बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। नवाज का इम्पैक्ट नहीं होना, वो बाहर है तो ठीक बाहर है, उसका अपना कसूर है। पाक भारत मैच के दौरान ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में दिलचस्प गुफ्तगू। एंकर पर्सन वसीम बादामी के लुकमा देने पर टेस्ट क्रिकेटर यूनिस खान, आकिब जावेद और कामरान अकमल हंस पड़े। बोले, वैसे नवाज बाहर ही अच्छा लग रहा है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उसका बाहर होना ही बेस्ट है। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 29 सियासतदान भी मुलव्विस। वजीर-ए-आजम हाउस में जमा कराई गई रिपोर्ट में तहलका-खेज इंकशाफात। 90 सरकारी अफसरान भी शामिल हैं। 2 नंबर धंधे में मुलव्विस स्मगलर्स और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब हो गया। स्मगलिंग की आमदन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाता है। ईरान से पाकिस्तान सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल स्मगल होता है, जिससे 60 अरब रुपए का नुकसान होता है। मुल्क में 700 से ज्यादा डीलर धड़ल्ले से हवाला हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 205 हवाला डीलर्स पंजाब में हैं। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ हुकूमत इंतहा तक जाएगी, कोई रियायत नहीं करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने मुल्क लूटने वालों को खबरदार कर दिया। कहा, जखीरा अंदोजी करने वालों को जेलों में डालेंगे, स्मगलिंग करने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। शहरी कार्रवाइयों में हमारी मदद करें। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और हवाला हुंडी दहशतगर्दी है। स्मगलिंग की रोकथाम में बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। स्मगलिंग रोकने पर चीनी की जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। ऑपरेशन की हफ्तावार तफसीलात जारी होंगी। दो 2016 के बाद इंसदादे मंशियात की सबसे बड़ी कार्रवाई। 6 टन एफिड्रिन तल्फ, मंशियात के 48 कंपाउंड्स मिसमार, 1100 किलो चर्स, 94 किलो एफिड्रिन, 16 किलोग्राम आइस, 1090 लीटर HCl बरामद। मंशियात प्रोसेसिंग की 28 मशीनें तबाह। किला अब्दुल्ला में स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में FC बलूचिस्तान, पाक फौज, लेवीज, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हिस्सा लिया। 11 अफराद को हिरासत में लिया गया। चीनी जखीरा करने वालों की शामत आ गई। रावलपिंडी में जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। कई गोदामों पर छापे, गैर कानूनी तौर पर चीनी और चावल जखीरा करने वाले गिरफ्तार। गोदाम सील, भारी जुर्माने आयद। हजारों मन जखीरा की गई चीनी बरामद कर ली गई। अब्दुल वहीद नामी शख्स के गोदाम से 1,74,550 किलो और रहमान अली के गोदाम से 50,000 किलो चीनी बरामद। सादिकाबाद में कार्रवाई। तलागंग गोदाम से 25,000 और इरफान गोदाम से 15,000 किलो चीनी बरामद। स्वाद से मजीद 16,000 चीनी के थैले बरामद।
पंजाब हुकूमत और शुगर मिल्स मालकान में मुज़ाकरात कामयाब। शुगर मिल्स मालकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से शुगर मिल्स मालकान के वफ्द की मुलाकात हुई। क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, अवाम की मुश्किलात का एहसास है। चीनी कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त सूबे के अवाम को होगा। इत्तेहादियों से यही बात की, डरोगे तो मरोगे। पहले जिमनी और बल्दियाती इलेक्शन से भागे, अब शायद आम इंतखाबात से भी भाग रहे हैं। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में डरना और भागना नहीं है। बोले इंशाअल्लाह पाकिस्तान भर में चेयरमैन पीटीआई की जमानत जब्त करेंगे, जैसे मुल्तान में जियालों ने डटकर मुकाबला करके इलेक्शन जितवाया। कठपुतली सियासतदानों का मुल्क के कोने कोने से सफाया कर देंगे। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध से इतनी सीटें जीतेंगे कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन सके। अस्तोर के हल्के GBA 13 में गुज़िश्ता रोज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा ताखीर का शिकार। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रिटर्निंग ऑफिस का घेराव कर लिया। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन फौरी नतीजे का ऐलान करे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से हल्के के नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया। चित्राल के इलाके अरसून में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए, 6 शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन की भरपूर हिमायत की और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के अज़्म का इजहार किया। मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों को पाक फौज भरपूर तरीके से जवाब दे रही है। चित्राल के लोगों ने जिस तरह पाक फौज का साथ दिया, मिसाली है। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने कहा, हमारा मुल्क अब गैर कानूनी तारकीन वतन का बोझ नहीं उठा सकता। तारकीन वतन को अब अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। बोले, 13 भुट्टी से अगवा 6 फुटबॉलर्स की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। फुटबॉलर्स को BRA ने अगवा किया है। FC, लेवीज और पुलिस फोर्स ऑपरेशन कर रही है। वो हमारे भी बच्चे हैं, बाजियाबी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अहमदपुर शर्किया से 45, बहावलनगर में 47, चिश्तिया में 10 और लियाकतपुर में 38 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमा दर्ज, भारी जुर्माने आयद। सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दे दी। IG सिंध ने DIGs को खत लिखकर बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। कराची में टोल टैक्स मांगने पर शहरी की टोल प्लाजा मुलाजिम पर फायरिंग। जख्मी मुलाजिम अबरार अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी अरसलान बलोच नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कनकोट में मख्फी ट्रक ड्राइवर्स की बाजियाबी के लिए एहतजाज। इंडस हाईवे पर 10 घंटे से जारी धरना खत्म। सिंध से दीगर सूबों को आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। पुलिस की जानिब से मख्फियों की बाजियाबी की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म किया गया। डाकुओं ने 2 ट्रक ड्राइवर्स को गुज़श्ता रात अगवा किया था। लाहौर में CIA पुलिस की कार्रवाई। खौफो हिरास फैलाने वाला टिकटॉकर गैंग गिरफ्तार। 7 पिस्तौल, गोलियां और दीगर सामान बरामद कर लिया। हुंजा के पहाड़ों में गैर मुल्की पैराग्लाइडर जख्मी। 1122 ने रेस्क्यू कर लिया। जख्मी पैराग्लाइडर को ढूंढकर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की और पहाड़ से नीचे लाए। बाइडन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर रही। अपने रहनुमाओं का इंतखाब पाकिस्तानी अवाम को करना है। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन की पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी अवाम को रहनुमाओं के इंतखाब के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात का हक हासिल होना चाहिए। बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है।
भारत में G20 इजलास, मोदी सरकार के मसनूई चेहरे से नकाब उतर गया। दिल्ली के जदीद होटलों से चंद सातों की दूरी पर कोली कैंप की कच्ची आबादी को लकड़ी के सहारों और सब्ज पर्दों की मदद से छुपा दिया गया। कनाडा के शहर वैंकूवर में खालिस्तान के कयाम के लिए रेफरेंडम, सिख फॉर जस्टिस के जेर एहतमाम रेफरेंडम में 10 लाख से ज्यादा सिख वोट डाल चुके हैं। सिखों की रिकॉर्ड तादाद रेफरेंडम में शिरकत के लिए पहुंच रही है। कनाडा में भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख आबाद हैं। सदर काउंसिल ऑफ खालिस्तान डॉक्टर बख्शिश सिंह सिद्धू कहते हैं, रेफरेंडम उसी जगह हो रहा है जहां भारत ने हरदीप सिंह को 18 जून को कत्ल कराया था। मराकश में बदतरीन जल्जले से अमवात की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। 1400 से ज्यादा जख्मी। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने मराकश में अपना होटल मुतासरीन की मदद के लिए मुख्तस कर दिया। मराकश के फुटबॉलर्स भी मदद को आ गए, खून अतिया किया। हीमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चे की ख्वाहिश पूरी। 12 साल का वसीम एक दिन के लिए डीपीओ चुन्योट बना दिया गया। नन्हे डीपीओ को सलामी दी गई। वसीम ने तमाम ब्रांचों और पुलिस मरकज का दौरा किया। सोशल मीडिया की दोस्ती, वियतनाम की लड़की नारोवाल पहुंच गई। स्कूल टीचर बेशमैन ने पाकिस्तान पहुंचकर इस्लाम कबूल किया और पाकिस्तानी नौजवान ताहिर भट्ट से शादी कर ली। अपना नाम आमना रख लिया।